नमस्कार, शब्दसाची विंद के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एपीएसयू रीवा में रिसर्च इनोवेशन सेंटर का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। एपीएसयू रीवा के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने तनाव मुक्त शिक्षा पर दिया जोर। रीवा में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में युवक की मौत। रीवा के नवीन जिला न्यायालय के बार भवन में 226 अधिवक्ताओं को चेंबर आवंटन का रास्ता साफ। रीवा में जलजीरा समझकर चूहा मारने की दवा पीने से 10 साल की मासूम की मौत। रीवा और मऊगंज के 2 क्रिकेटर्स आईपीएल 2026 में दिखाएंगे जलवा। रीवा में मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति को नकाबपोश बदमाशों ने कट्टा चाकू उड़ाकर लूटा। रीवा के सुहागी पहाड़ पर स्थित प्राचीन अड़गढ़नाथ धाम में लगा भव्य मेला। रीवा में कड़ाके की ठंड में खरीदी केंद्रों पर ट्रैक्टर के नीचे रात गुजारने को मजबूर किसान। लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा में धूमधाम से मनाया जा रहा है गोदम्बा उत्सव। सतना कलेक्टर के नाम से फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल से 50,000 ठगने की कोशिश। सीधी में धान खरीदी केंद्र पर छापा, 120 क्विंटल धान सहित 2 ट्रैक्टर जब्त। मध्य प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का कहर, 5 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज रीवा पहुंचे। उनका आगमन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित 13वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर हुआ। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित रिसर्च इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय परिसर में ही निर्मित इस आधुनिक सेंटर का उद्घाटन राज्यपाल के हाथों संपन्न हुआ, जो नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा देने का प्रमुख केंद्र बनेगा। उद्घाटन कार्यक्रम के तुरंत बाद राज्यपाल 13वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल रीवा पहुंचते ही सीधे विश्वविद्यालय पहुंचे और उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में उत्साह का माहौल है। रिसर्च इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन से क्षेत्र में शिक्षा और नवाचार को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 13वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने 97 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 60 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक देकर दीक्षांत शपथ दिलाई। समारोह में महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद दास विशेष अतिथि तथा कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार कुडड़िया उपस्थित रहे। समारोह की गरिमा बढ़ाते हुए सेना में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल धीरेन्द्र कुशवाहा तथा प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति एवं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि दीक्षांत केवल एक पाठ्यक्रम का समापन नहीं, बल्कि जीवन की नई यात्रा की शुरुआत है। दीक्षांत शपथ में निहित सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो जैसे मूल्य जीवन के सभी आयामों को समेटे हुए है। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि छात्रों को संस्कारवान और विवेकवान बनाने वाली शिक्षा दें, क्योंकि बिना संस्कारों की डिग्रियां व्यर्थ हैं। राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि वर्तमान समय में छात्रों को सबसे अधिक तनाव मुक्त शिक्षा की जरूरत है। विशेष अतिथि महामहिम मंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद दास ने अपने उद्बोधन में कहा कि विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्र अपने शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति का विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार करेंगे। कार्यक्रम का संचालन कुल सचिव सुरेंद्र सिंह परिहार ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी तथा शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह में उत्साह का माहौल रहा और छात्रों के चेहरों पर सफलता की चमक साफ झलक रही थी। जो देश के लिए कई कठिनाई झेलकर मां भाव की रक्षा के लिए गए ऐसे कुशवाहा जी है, और नौकादल के अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी का भी मैंने एक छत्रसाल यूनिवर्सिटी में उनको भी मैंने सम्मान की पदवी दी है। इनमें से हमको भी सीखना है कि हमको आगे जाकर क्या क्या हमारी जिम्मेदारी है। मेरा मानना है कि दीक्षांत का यह अवसर केवल एक समारोह नहीं, बल्कि यह छात्र छात्राओं के जीवन की नई यात्रा का आरंभ विशेष प्रसंग है।
रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बरसैता में मंगलवार रात दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल आशीष कोल निवासी रामनई को संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि आशीष घर से बाइक पर रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। बरसैता के पास तेज रफ्तार से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। सूचना मिलते ही गुड़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आशीष को अस्पताल पहुंचाया। आशीष के पास मिले दस्तावेजों से पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रीवा में नवीन जिला न्यायालय भवन के बार भवन में निर्मित 300 चेंबरों में से 226 अधिवक्ताओं को आवंटित करने का रास्ता साफ हो गया है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को पोर्टफोलियो जज और मुख्य न्यायाधीश के साथ हुई चर्चा में यह निर्णय लिया गया है कि जिन अधिवक्ताओं ने अपने पुराने चेंबर सरेंडर कर दिए हैं, उन्हें नए चेंबर आवंटित कर दिए जाएंगे। शेष 74 चेंबरों का आवंटन नए नियमों के अनुसार किया जाएगा। अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने कहा कि जिला अधिवक्ता संघ लंबे समय से यह लड़ाई लड़ रहा था। वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया था कि नए भवन में पुराने चेंबर सरेंडर करने वाले अधिवक्ताओं को चेंबर दिए जाएंगे। इसी शर्त पर अधिवक्ताओं ने अपना आंदोलन समाप्त किया था। हालांकि नए भवन बनने के बाद जिला जज नए नियमों के तहत आवंटन की बात कह रहे थे, जिसे चेंबर आवंटन का रुका हुआ था। अधिवक्ता संघ की अन्य मांगों पर मुख्य न्यायाधीश ने पोर्टफोलियो जज को रीवा भेजने का आश्वासन दिया है। वे यहां दौरा कर अधिवक्ताओं की मांगों पर विचार करेंगे। अध्यक्ष ने बताया कि हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश का रुख सकारात्मक है और सभी समस्याओं का समाधान क्रमबद्ध तरीके से होगा। अधिवक्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है और शेष मांगों के शीघ्र निराकरण की उम्मीद जताई है। पुराने अधिवक्ता कक्ष में जिनने 226 ने सरेंडर किया है, कल मुख्य न्यायाधीश से चर्चा के बाद ये बात आई कि बिना किसी औपचारिकता के सरेंडर करने के साथ ही उनको नए अधिवक्ता भवन में इतने कक्ष उपलब्ध करा दिए जाएंगे, बिना किसी प्रक्रिया का पालन करते हुए। प्रायोरिटी पर पहले इनको दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेंगे उनके लिए बाकायदे प्रक्रिया का पालन किया जाएगा नए नियम के अनुसार। अब वो कल मुख्य न्यायाधीश जिससे जो हमारी चर्चा हुई, उनने कहा कि ये एक साथ मत करिए, एक एक करके सारी मांगों का हल निकालते हैं अपन। तो पहले ही इनको आप आवंटित करिए, फिर उनके बारे में तय करते हैं और स्थान के बारे में तय करते हैं। इसके बीच में हम पोर्टफोलियो जज को वहाँ भेजेंगे और जहाँ अधिवक्ता भी बैठते हैं उस व्यवस्था को देखकर और कितनी ज़मीन आवश्यक होगी उसका अनुमान लगाकर फिर हम जमीन के आवंटन की बात करते हैं। रीवा जिले के चरौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जेपी नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 10 साल की मासूम नैसी सिंह ने जलजीरा समझकर चूहे मारने की दवा पी ली। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नैसी के पिता ज्ञानी सिंह ने बताया कि 15 दिसंबर को वे अपनी पत्नी के इलाज के लिए रीवा आए हुए थे। घर पर सिर्फ नैसी और उसका छोटा भाई था। इस दौरान बच्ची ने घर पे रखी चूहे मारने की दवा को जलजीरा समझकर पी लिया और उसे घोलकर पी लिया। दोपहर में जब परिजन घर लौटे तो नैसी बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। घबराए परिजन आनन फानन में उसे संजय गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां करीब एक दिन तक नैसी जिंदगी और मौत से जूझती रही। आखिरकार आज मासूम की सांसें थम गई। ग्रामीणों के मुताबिक ज्ञानी सिंह का घर गांव से थोड़ा अलग थलग है। इसी वजह से घटना की भनक आसपास के लोगों को देर से लगी। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। यह हादसा एक बार फिर घरों में जहरीले पदार्थों को सुरक्षित रखने की गंभीर चेतावनी देकर गया है। विंध्य क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्षेत्र के 2 होनहार क्रिकेटर IPL 2026 में बड़ा धमाल मचाने को तैयार हैं। रीवा के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन को मिनी ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने बेस प्राइस 75 लाख रुपए में वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जबकि मऊगंज के ऑलराउंडर माधव तिवारी को दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया है। 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुए IPL 2026 मिनी ऑक्शन में कुलदीप सेन की घर वापसी हुई। कुलदीप का IPL डेब्यू 2022 में RR से हुआ था, जब उन्हें 20 लाख में खरीदा गया था। 2022 में 2024 तक वे RR के साथ रहे। IPL 2025 में पंजाब किंग्स ने उन्हें 80 लाख में लिया था, लेकिन इस बार PBKS ने रिटेन नहीं किया। अब RR ने फिर भरोसा जताया और बेस प्राइस पर उन्हें टीम में लिया गया है। रीवा के फैंस
कुलदीप के घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हैं। उनकी तेज रफ्तार और उछाल भरी गेंदबाजी आरआर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। फैंस को उम्मीद है कि इस बार कुलदीप आरआर के लिए कमाल दिखाएंगे। यह कुलदीप की चौथी बार राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलने की यात्रा होगी। वहीं मऊगंज के माधव तिवारी को दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन कर अपना भरोसा कायम रखा। यह तेज गेंदबाजी करने वाला ऑलराउंडर बैट से भी योगदान देता है और डीसी की बैलेंस टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विंध्य क्षेत्र में 2 खिलाड़ियों का आईपीएल में चयन क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। क्रिकेट प्रेमी सोशल मीडिया पर दोनों को बधाइयां दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आईपीएल 2026 में ये दोनों विंध्य का नाम रोशन करेंगे। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में सुबह सुबह लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मॉर्निंग वॉक के लिए रानी तालाब की ओर जा रहे घोघर मोहल्ला निवासी आबिद हुसैन के साथ 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। आरोपियों ने कट्टा और चाकू के बल पर मोबाइल और पर्स छीन लिया। पीड़ित आबिद हुसैन ने बताया कि पाड़ेन टोला स्कूल के थोड़ा आगे पहुंचते ही बाइक सवार 3 नकाबपोश युवक आए और रास्ता रोक लिया। एक आरोपी ने सामने कट्टा तान दिया जबकि पीछे से चाकू दिखाया। बदमाशों ने मोबाइल और पर्स छीन लिया। पर्स से करीब 5,500 रुपए नकद निकालकर पर्स वापस लौटा दिया, लेकिन मोबाइल लेकर फरार हो गए। घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। पौष माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पर शिव आराधना का खास संयोग बन रहा है। इस अवसर पर रीवा जिले में सुहागी पहाड़ पर स्थित प्राचीन अड़गड़नाथ धाम में आज पारंपरिक मेला लगा है, जो 100 साल से भी अधिक पुरानी परंपरा का प्रतीक है। त्योथर, चाकघाट और तराई क्षेत्र के शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बताया जाता है कि यह मेला दशकों से लग रहा है। खासकर अड़गड़नाथ धाम की मान्यता बेहद खास है, जहां स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। सुबह से ही पंचामृत और पंचगव्य से रुद्राभिषेक किया गया, जिसके बाद मेले की आधिकारिक शुरुआत हुई। अड़गड़नाथ के अलावा सुनौरी के मणपेश्वर नाथ धाम, कोनी पंचायत का देवनाथ मंदिर, चाकघाट के पास देवर गांव का शिव मंदिर, टमस नदी तट और टमस बेलन संगम पर गौरा गांव में भी मेले का आयोजन किया गया। किसान ग्रामीण कामकाज छोड़कर परिवार सहित यहां पहुंच रहे हैं, जहां पारंपरिक दुकानें, झूले और हाट का रंगारंग नजारा मेले की शोभा बढ़ा रहा है। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा, ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ग्रामीण संस्कृति और एकता का भी प्रतीक बनता है। रीवा जिले के लालगांव और भटवा खरीदी केंद्रों पर धान बेचने आए किसानों को अव्यवस्थाओं के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर तौल और खरीदी नहीं होने से किसानों को रात भर केंद्र परिसर में ही रुकना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कई किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे सोने को मजबूर हो गए हैं। किसानों का कहना है कि दिन भर लाइन में लगने के बावजूद शाम तक उनकी बारी नहीं आई। ना तो बैठने की उचित व्यवस्था है और ना ही ठंड से बचाव के कोई इंतजाम। मजबूरी में उन्हें खुले आसमान के नीचे ट्रैक्टर के पास ही रात काटनी पड़ रही है। यह समस्या केवल लालगांव और भटवा तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में यही हालात हैं। कर्मचारियों की कमी, देरी से तौल और अव्यवस्था के चलते किसान परेशान हैं। जिला कलेक्टर ने पहले ही सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार नहीं दिख रहा है, जिससे प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा में विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से गुदम्बा उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर के पुजारी आचार्य कृष्णकांत ने बताया कि गुदम्बा उत्सव प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में श्री रंगनाथ भगवान एवं मां गुदम्बा जी का महाअभिषेक से प्रारंभ हुआ। इसके बाद महाआरती के साथ महाप्रसाद का भोग अर्पण कर वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि 1 महीने 14 जनवरी तक निरंतर बड़े धूमधाम से गुदम्बा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन प्रातः काल भगवान की विशेष पूजन अर्चन कर सूर्योदय काल के पहले खीर का भोग लगाया जाएगा, जो पूरे दिन में आने वाले भक्तों को वितरित किया जाएगा। एवं शामकालीन सत्र में भजन कीर्तन के साथ बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 4 से 10 जनवरी तक भागवत की कथा का आयोजन होगा एवं 11 जनवरी को श्री रंगनाथ भगवान मां गुदम्बा जी के विवाह उत्सव के साथ बृहद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस के नाम और फोटो से फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर ठगों ने 50,000 रुपए ठगने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित की सतर्कता से यह साजिश नाकाम हो गई। जानकारी के अनुसार ठगों ने टीकमगढ़ निवासी मनोज नामक व्यक्ति से व्हाट्सएप पर संपर्क किया। खुद को सतना कलेक्टर बताते ही उन्होंने दिल्ली स्थित एक ओवरसीज बैंक का खाता नंबर भेजा और उसमें 50,000 रुपए ट्रांसफर करने को कहा। साथ ही दावा किया कि यह रकम किसी नीडी अकाउंट होल्डर के खाते में भेजी जानी है। जब पीड़ित ने मोबाइल नंबर बदलने का कारण पूछा तो ठग ने बहाना बनाया
बताया कि ऑफिस में मोबाइल छूट गया है, इसलिए दूसरे नंबर से संपर्क कर रहा हूं। बातचीत में संदेह होने पर मनोज ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए, जिससे ठगी की कोशिश असफल हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने इसे गंभीरता से लिया और सार्वजनिक चेतावनी जारी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके नाम व फोटो का दुरुपयोग कर पैसे मांगे जा रहे हैं। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप अनुरोध पर भरोसा न करें। यदि कोई अफसर या बनकर पैसे मांगे तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या साइबर सेल को सूचना जरूर दें। सीधे जिले के रामपुर नैकिन तहसील स्थित बगवार धान खरीदी केंद्र पर बुधवार को प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया। जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 क्विंटल धान से लदे 2 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं। तहसीलदार आशीष मिश्रा और नायब तहसीलदार महेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में हुए निरीक्षण में केंद्र परिसर में 2 ट्रैक्टर खड़े मिले, जिनमें भारी मात्रा में धान भरा हुआ था। जांच से पता चला कि इन ट्रैक्टरों में लदे धान का कोई वैध रिकॉर्ड नहीं था। कुल 280 बोरी धान का वजन करीब 120 क्विंटल आंका गया। प्रशासन ने तुरंत दोनों ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं और जब्त धान व वाहनों को जांच पूरी होने तक सीमित प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है। मामले की सूचना खाद्य विभाग को भी दे दी गई है। तहसीलदार आशीष मिश्रा ने कहा कि जनता की शिकायत पर तत्काल जांच की गई और अनियमितता मिलने पर ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि धान खरीदी में कोई भी अनैतिक या अवैध कार्य करने वाला बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ एक बार फिर शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने भोपाल, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर और सीहोर जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रेवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, सिगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर और विदिशा सहित 22 जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट है, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। सुबह के समय कई शहरों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। ग्वालियर, नर्मदापुरम, उज्जैन, मंडला, रीवा और सतना में विजिबिलिटी से 1 से 2 किलोमीटर तक ही रही, जबकि भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, नौगांव, मलाजखंड, दतिया, गुना, इंदौर और रतलाम में 2 किलोमीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। कमिश्नर कार्यालय सभागार में रीवा में 18 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे से कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कमिश्नर BS जामोद इस संभागीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य एवं पोषण सूचकांकों में सुधार, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नल जल योजनाओं की स्थिति, कानून व्यवस्था तथा खाद्य वितरण की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।